हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल ओरिजिन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो याद रखिएगा, कोल का हम हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं कि जो हम आज कोल देख रहे हैं उसके पीछे बनने का क्या क्या रीजन है या किस प्रोसेस से वो बना है, उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला रहे हैं तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत आपका बेसिक आता है, कभी कभी पूछ सकता है, इसीलिए हम क्या बता रहे हैं, इसको पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं ना। तो कोल ओरिजिन का हम बात करते हैं तो क्या होता है, जनरली इसका परिभाषा का हम बात करते हैं तो लाखों वर्ष पूर्व, लाखों या करोड़ों वर्ष बोल सकती हो, करोड़ों वर्ष पूर्व क्या है, जो भी हमारे पास जीवित पेड़ पौधा जीव अन्य हर प्रकार का जो क्या होता है, मृत जो भी है वो क्या होता है, जीवित या मृत, वो धरती के अंदर दबते गया और लेयर बाय लेयर क्या हो गया, वो बनते गया। अब लाखों वर्ष, जैसे आज हम यहाँ पे सरफेस में हैं और आज हम 1 करोड़ वर्ष पूर्व बात करते हैं तो ये कितना लेयर ऊपर चला जाएगा। क्योंकि क्या है, अभी हम प्रेजेंट में यहाँ पे हम जो धरती है वो अगर कुछ सुनामी आए या कुछ प्राकृतिक आपदा आता है तो क्या हो जाता है, पूरा ये दब जाता है। अब दबने के बाद धीरे 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 गहराई में चला जाता है। अब गहराई में जाने के कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है और विदाउट ऑक्सीजन, ये 3 चीज रहता है। तो 3 चीज होता है, जैसे कि हाई प्रेशर हो गया, हाई क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया और विदाउट ऑक्सीजन हो गया। तो ये धीरे 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 क्या हो जाता है, यही अपशिष्ट जीवाश्म में बदल जाता है और इसी जीवाश्म को हम क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं। अब कोयला भी हमारे पास, जैसे मान लो मैं देख रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आप समझिएगा। ये देखिएगा, ये मान लो मेरे पास कितना है, 10 फीट है और ये कितना है, तो ये देख लीजिएगा। ये 10 फीट के बाद हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 8 फीट, ठीक। ये 8 फीट का गहराई हो गया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये कितना हो गया, ये 6 फीट का हो गया और यहाँ हम देख रहे हैं तो ये मेरे पास कितना हो गया, 4 फीट हो गया। सपोज करिए मेरे पास 4 प्रकार का कोल है, उस 4 प्रकार का कोल का मैं गहराई के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई प्राकृतिक आपदा आया और उसके बाद हमारे पास जो पेड़ पौधे जीवित सब प्रकार के हमारे पास जितने भी प्रकार का है, इवन इंसान भी हो सकता है उसमें, क्योंकि उसका जो भी हो उसमें वो प्योर वो क्या हो रहा है और नष्ट नहीं हो रहा है, उसको विदाउट ऑक्सीजन ना तो जल रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, जीवाश्म में बदल रहा है। तो अगर ये मेरे पास गया 10 फीट में, सपोज करिए, तो ये मेरे पास जो बनेगा वो कोल क्या रहेगा, एंथ्रासाइट रहेगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा गहराई में पाया जाएगा वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, उसका जो नेचर रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद हमारे पास देखते हैं तो 8 में हमारे पास लिग्नाइट हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये बिटुमिनस रहेगा ना। बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट हो, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट हो गया और ये पीट हो गया। मतलब बहुत पुअर कोल हमारे पास जो सबसे ऊपर में रहेगा वही पुअर कोल रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा रहेगा तो लिग्नाइट हो जाएगा, उसके गहरा में जाएंगे तो बिटुमिनस और उसके गहरा में जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, एंथ्रासाइट। मतलब कोल जितना ज्यादा दबा रहेगा, जितना ज्यादा वर्ष लगेगा, उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा, उतना ज्यादा उसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो हमने क्या बताया है, 4 एक डायग्राम बना दिया। तो हमारे पास जितना ज्यादा गहराई में, सबसे ज्यादा गहराई में देखें तो 10 फीट में हम देखते हैं तो एंथ्रासाइट, मैं सपोज बता रहा हूं ना कि इतना ही गहराई है, इतना मत मानना कि वहां पे जितना ज्यादा गहराई रहेगा उतना ज्यादा उस कोल का क्वालिटी रहेगा। एंथ्रासाइट हो गया, फिर 8 में बिटुमिनस हो जाएगा, फिर लिग्नाइट हो जाएगा, फिर ये पीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोयले का जो रहेगा ओरिजिन देखने को मिलेगा, ठीक है। हम देखते हैं क्या भी प्राकृतिक आपदा आया मान लो, है ना, उसमें जो कोल दबा है बहुत ही ऊपर में ही हो गया है, वहां कोल तो बना है लेकिन उसका क्वालिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है, विदाउट ऑक्सीजन है, कहीं कहीं ऑक्सीजन मिल गया या उसमें टेम्परेचर उतना नहीं लग पाया या उसमें प्रेशर उतना नहीं लग पाया, तो वो कोला बना तो, लेकिन वो आधा हो गया, आधा पत्थर आधा कोयले में चेंज हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे, पीट बोलेंगे। जैसे कहीं पे मतलब जली दलदली कोई जगह है, वहां पे क्या हुआ है, बना है, ठीक है। अब बना है, उसके बाद क्या हुआ है, उसमें थोड़ा सा ये पीट से तो थोड़ा सा गहरा गया, ठीक है। तो पीट कोयल से थोड़ा सा क्या रहेगा, ये मान लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो एक मान लो हमको गोला मिला है, एक गोला मिल गया, इस गोले के अंदर हम देख रहे हैं पूरा आउटर सरफेस तो बन गया है कोल, लेकिन हम जब देखते हैं उसको फोड़ के या टुकड़ा करते हैं तो उसके बीच में भी क्या है, पत्थर फार्म में है या पूरा वो बन नहीं पाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लिग्नाइट। अब लिग्नाइट के बाद देखते हैं फिर कहीं पे आपदा आया या कहीं पे वो कोल दबा, ठीक। अब ये देखते हैं हम लिग्नाइट से थोड़ा सा नीचे चले गए। अब लिग्नाइट से थोड़ा सा नीचे गए तो इसमें जो सेंटर रहेगा ये सेंटर पूरा बचा रहेगा और बाकी ये सरफेस से दूसरा लेयर तक की हम एपिडर्मिस इंडोडर्मिस बोलते हैं। तो इंडोडर्मिस जो बचा रहेगा वो खाली हो सकता है, लेकिन जो एपिडर्मिस का जो लेयर आएगा 3-4 लेयर, वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि एक दिन में बनेगा, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है तब जाके हमारे पास कोल फॉर्मेशन होता है। जो हम आज देख रहे हैं, हम कई पीढ़ी लाखों वर्ष पुराना हम जो कोल यूज कर रहे हैं वो होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं ये, तो ये जो सबसे गहरा दबा है, जो सबसे ज्यादा गहरा दब गया, तो वहां पे हर चीज तीनों अप्लाई होगा। हाई टेम्परेचर अप्लाई होगा, हाई प्रेशर अप्लाई होगा, और उसके बाद उसमें विदाउट ऑक्सीजन, ये तीनों चीज अप्लाई जहां पे हो गया, वहीं पे सबसे बेस्ट कोयला आपको देखने को मिलेगा। और इसका बनने में करोड़ों वर्ष लगता है, करोड़ों वर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट कोल बोल सकते हैं। आपकी चलती फिरती आया सबसे बेस्ट कोल बोल सकते हैं। एंथ्रासाइट नहीं, जरूरी नहीं हो ये एंथ्रासाइट ही हो, उसको हम सबसे बेस्ट कोल बोलेंगे। मैं आपको ये दो चीज याद करवा रहा हूं, एक तो कोल का टाइप हो जाएगा, एक तो कोल का हम कैसे ओरिजिन, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है, तो इसमें याद रखिएगा, ये कोल क्या होता है, ये कोल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन किसको बोलते हैं, जो इनकम्प्लीट बर्निंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। या क्या बोलता है उसमें, कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें काला कलर हो, है ना, विदाउट ऑक्सीजन का वो टेम्परेचर हाई प्रेशर को सह लिया है। मतलब उसमें से याद रखिएगा, वो कोयला जला नहीं है, इसमें कार्बन के परसेंटेज है। अगर कोयले में जो कार्बन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सफेद रंग का हो जाएगा, इसीलिए हम उसको कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैसे लगता है हम बता दिए। उसमें क्या रहेगा, जब ये दबते जाएगा क्या हो जाएगा, ये लेयर बाय लेयर बनते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेशर लगेगा। प्रेशर क्यों लगेगा, ये देखिएगा, मेरे पास एक पेन है, इसमें आप डाल दीजिए 1 टन का कोयला, 1 टन डाल दीजिए कोई भी मिट्टी, तो ये प्रेशर तो इसमें लग रहा है ना, टेम्परेचर तो इसमें क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अब ये नीचे जितने जाते जाएगा उतना इसमें अलग अलग प्रकार का एलिमेंट रहेगा, तो उसकी वजह से क्या रहेगा, हाई प्रेशर भी लगेगा। ठीक, अब नीचे जितना जाएगा उतना ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा। आप इवन कुआं में देख लीजिएगा, जो हम गांव के कुआं वगैरह देखते हैं वेल में, तो उसमें देख लीजिएगा कितना फीट का रहता है ना, 100-150 फीट का रहता होगा, या मान लो 400 फीट का। वहां जाएंगे तो आप ऑक्सीजन लेने में क्या रहेगा, असाधारण महसूस करोगे। मतलब नॉर्मली आप ऑक्सीजन जैसे हम सरफेस में ले रहे हैं वैसे आप नहीं ले पाओगे, इसीलिए वहां भी ऑक्सीजन की कमी होता है। ये तो कितना फीट नीचे रहता है कोयला, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा नीचे तो रहेगा तभी तो कोयला हमको मिलता है। ठीक, ये तो हो गया है ना। कोल का टाइप हम बताए गहराई के हिसाब से होता है। इसमें एक आपको पूछेगा कोल का टाइप, तो गहराई के हिसाब से कोल का टाइप को हम डिवाइड किए हैं। जो सबसे ज्यादा गहरा में रहेगा उसको हम अच्छा कोल मानेंगे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा उसको थोड़ा सा गहराई वाले से अपर, और जैसे 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 जाएगा वैसे हम मानेंगे। तो जो थोड़ा सा ऊपर में रहेगा उसको हम हल्का कोल मानेंगे, उससे नीचे रहेगा थोड़ा सा ऊपर, और उसके ऐसा डिवाइड होते जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा कोल का ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो यही एक हमारे पास क्या रहता है, टॉपिक है। ठीक, इसका आपको क्या बोलते हैं, इसका रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। राइट, आप कमेंट करिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में एक छोटा सा टॉपिक है, याद रखिएगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कहीं पावर सेक्टर में या कोल इंडिया में कहीं भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिलाएंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट, या क्या बोलते हैं, ये बोनस बोल सकते हो, क्योंकि इसको जो हमारे पास जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वो भी जानते हैं कि भाई कैसे बना है कोल। वैसे तो हम अपने मतलब साधारण भाषा में बताने की कोशिश किए हैं, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करिएगा, कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।